माफिया उनके निशाने पर आ जाते हैं और बाबा का यही कमांडो अवतार राजधानी लखनऊ में नजर आया जब वो सेना के कार्यक्रम के दरमियान पहुंचे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो यो आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी कभी टैंक पर सवार नजर आए तो कभी उन्होंने अपने हाथ में अत्याधुनिक मशीन गन पकड़ी और देखते ही देखते योगी का यह कमांडो अवतार वायरल हो गया, चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इसी तस्वीर की बात कर रहा था। जो हथियार आप सीएम योगी के हाथ में देख रहे हैं उसका नाम है ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, जिसे जर्मनी और अमेरिका में तैयार किया जाता है। इस असॉल्ट राइफल के 6 वेरिएंट मौजूद है और यह इतना खतरनाक है कि यह पल भर में दुश्मनों को खत्म कर सकता है, मिटा सकता है। और योगी आदित्यनाथ के हथियार में जो देख रहे हैं, उनके हाथ में जो हथियार है वो एलीट वेरिएंट है। जी हां, इस हथियार का पूरा नाम क्या है आइए आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो हथियार आप देख रहे हैं इसे 6 M400 एलीट रोमियो 5 असॉल्ट राइफल कहा जाता है। यह क्लोज्ड बोल्ट और डायरेक्ट इंपीचमेंट गैस सिस्टम पर काम करती है। इसका वजन बहुत कम है, महज 3.4 किलोग्राम, लगभग 3.5 किलोग्राम। इतनी हल्की ये गन है। इसकी नली की लंबाई 9 से लेकर 20 इंच तक की होती है और इसमें नेटो, रेमिंगटन और ब्लैक आउट गोलियां लगती हैं। इसके अलावा इसमें स्टैंग मैगजीन लगती है और इसकी रेंज 100 से लेकर 600 मीटर तक की होती है। और यही वो हथियार है जिसके दम पर इंडियन आर्मी के जवान दुश्मनों को जहन्नम पहुंचाते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। ऐसे में सीएम जब आर्मी के इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने भी निशाना लगाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इसे हिंद के दुश्मनों का काल माना जाता है, जिसकी तस्वीर आपने अभी देखी। नो योर आर्मी फेस्टिवल में पहुंचने के बाद बाबा सबसे पहले एक टैंक पर सवार हुए। वो टैंक की छत पर खड़े हो गए, जैसे सेना के जवान करते हैं, जैसे सेना का कोई जवान खड़ा होता है। सीएम योगी ने जिस टैंक की सवारी की वो भारतीय सेना का बेहद खतरनाक हथियार है। इसे K9 वज्र टैंक के नाम से जाना जाता है। अब इस K9 वज्र टैंक की बारीकी क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये सीएम योगी समझने की कोशिश कर रहे थे और ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये हिंद के दुश्मनों का काल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस टैंक की खासियत। K9 वज्र टैंक 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां मौजूद हैं। 18 से 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को ध्वस्त कर सकता है। यह टैंक पावर पैक्ड फीचर से लैस है। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं और 15 सेकंड के अंदर 3 गोले ये दागता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज कैपेसिटी 360 किलोमीटर तक है, जबकि अधिकतम रफ्तार जो इसे और घातक बनाती है, जो बाकी टैंक में नहीं देखने को मिलता है, 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह टैंक दौड़ सकता है, जिस पर योगी आदित्यनाथ खड़े थे, जो तस्वीर ठीक मेरे पीछे आप इस वक्त देख भी रहे हैं। K9 वज्र टैंक MRSI मोड में गोले दागने की क्षमता और रखने की क्षमता रखता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस K9 वज्र टैंक पर सवार हुए, खड़े हुए, फिलहाल भारतीय सेना के पास ऐसे 100 तोप हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे 200 और टैंकों को हिंद के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। वैसे तो इस आर्टिलरी को दक्षिण कोरिया में बनाया गया है, लेकिन भारत ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलकर इसको और ज्यादा खतरनाक, और ज्यादा लीथल, और ज्यादा मजबूत बना दिया है। सेना दिवस के मौके पर नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ लोगों के शौर्य का प्रतीक है। साथ ही योगी ने सेना दिवस के आयोजन के लिए लखनऊ को चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का भी आभार व्यक्त किया। आपको योगी का वो बयान सुनवाते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के रोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर, अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है, वह सर्वथा उपयुक्त है,
क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास एक ही मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी है और हिंद के इस रक्षा कवच का नाम है आकाश। इस मिसाइल को T-72 या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस आकाश मिसाइल का जायजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और इसकी ताकत जाने, इसके बारे में आपको बताया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर लेकर आइए जल्दी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आकाश मिसाइल को भी देखते हुए नजर आए। 2022 के चीन विवाद आपको याद होगा, जब सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित LAC पर इसे तैनात किया गया था। वहीं भारतीय वायुसेना ने इसे ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए। सीएम योगी आदित्यनाथ जब आकाश मिसाइल को देखने के लिए पहुंचे, ये देखिए तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सेना की गाड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ, पीछे ठीक आप तस्वीर देखिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक हथियार का बारीकी से जायजा ले रहे थे। अब आपको बताते हैं, सीएम योगी जब सेना दिवस के मौके पर न्यू आर्मी फेस्टिवल में पहुंचे तो उन्होंने भारतीय सेना के महाबली का यानी कि आकाश मिसाइल का जायजा लिया और सेना के अधिकारियों से समझने की कोशिश की कि कैसे ये हिंद के दुश्मनों का संहार करता है। अब जरा इस मिसाइल की खासियत देख लीजिए। भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम के 3 वेरिएंट मौजूद हैं, एक दो नहीं बल्कि 3 वेरिएंट आकाश मिसाइल के मौजूद हैं इंडियन आर्मी के पास। पहला आकाश MK जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, दूसरा आकाश MK2 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और उसको फायर करने का विजुअल भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तीसरा आकाश NG जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। टारगेट को हवा में ट्रैक करके उसे एलिमिनेट करने की ताकत आकाश के पास है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है, जिसकी वजह से दुश्मन को बचने का मौका नहीं देता है। इसकी गति 2.5 मैक, अगर आप इसको पर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सामने आपके हमने लिख दिया है 3087 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सुपरसोनिक रेंज से ज्यादा। यह 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करता है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF स्टिकर लगा हुआ है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ा देता है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना और DRDO लगातार इसके एडवांस वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी बंदूक पर निशाना साधते नजर आए हैं। सीएम बनने के बाद पहले योगी का एक कमांडो अवतार साल 2018 में देखने को मिला था। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा पीछे इस तस्वीर लेकर आइए, दर्शकों को दिखाएं ये तस्वीर बड़े वॉल पर किस तरह से 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखिए तस्वीर, जब अप्रैल 2018 में ऐसे ही डिफेंस एक्सपो में, यूपी डिफेंस एक्सपो में सीएम योगी पहुंचे थे और वहां पर भी इसी तरह एक असॉल्ट राइफल हाथ में थामे हुए नजर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर में आयोजित यूपी डिफेंस एक्सपो में योगी आदित्यनाथ बंदूक और सेना के बाकी हथियारों का जायजा लेते हुए दिखे थे। उस वक्त योगी के इस स्टाइल को जिसने भी देखा था वो हैरत में पड़ गया था। इसके बाद माफियाओं में, गुंडों में और आपराधिक तत्वों में जो आपराधिक तत्व हैं उनमें खलबली मच गई थी। इसके बाद 2022 में DRDO लैब के शिलान्यास के मौके पर भी सीएम योगी की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। उस वक्त भी बुलडोजर बाबा सेना के खतरनाक गन के साथ निशाना लगाते हुए नजर आए थे जब DRDO के लैब में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बुलडोजर बाबा का आपने कमांडो अवतार देख लिया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से योगी राज में यूपी से अपराध का काला साम्राज्य खत्म हुआ। माफिया और गैंगस्टर पनाह मांगते हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी में रामराज्य की झलक दिख रही है और किस तरह से योगी ने जो कसम ली उसे उन्होंने पूरा किया। अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का नामो निशान मिटाया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक्शन हुआ है, उसके बाद एक एक तस्वीर। यूपी के सुल्तानपुर में इनामी बदमाश ढेर किया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश था विनोद उपाध्याय। बरेली में 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया।
बरेली में मुठभेड़ हुआ, 5 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर की बात ले लीजिए, सहारनपुर में कुख्यात काला गिरफ्तार हुआ। अमरोहा में 3 मनचलों को लंगड़ा कर दिया गया। कन्नौज में मुन्ना यादव का घर गिरा दिया गया। मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुन्ना यादव ने एक सिपाही की हत्या कर दी थी। इधर लखनऊ में मुख्तार के करीबी पर कार्रवाई की गई। सिराज का अस्पताल बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रयागराज में बात अगर करें तो प्रयागराज में अशरफ की पत्नी पर एक्शन हुआ और जैनब का मकान ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। ये चंद अपडेट सिर्फ आज के हैं, आज जो एक्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लेकिन पिछले जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से पिछले 7 साल में लगातार इसी तरह से एक्शन जारी है। अपराधियों के आतंक का अंत करने के लिए योगी सरकार का नए साल में एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है। इसकी वानगी उस समय दिखाई दी जब पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, किस तरह से गैंगस्टर मुन्ना यादव के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये वही घर है जहां से सिपाही, यूपी के सिपाही पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ये वही मकान है और जो ऊंचा टावर आप देख रहे हैं, उसी टावर में बैठकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना लगाया गया था, एम्बुश बनाया गया था। लेकिन आज ना वो घर है, ना वो मकान है, ना वो टावर है। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। 2 बुलडोजर और 1 पोकलेन मशीन ने कुछ ही मिनटों में अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर को शबीदोज कर दिया, जिससे उसके काले साम्राज्य को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना इलाके में जब 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर पुलिस दबिश देने गई थी, तब पुलिस की टीम पर मुन्ना यादव और उसके बेटे की ओर से फायरिंग की गई और एक पुलिसकर्मी सचिन राठी इसमें शहीद हो गया। जिसके बाद से योगी की पुलिस मुन्ना यादव के खेल को खत्म करने में लगी। 25 दिसंबर को ही पुलिस टीम ने एनकाउंटर में मुन्ना यादव और उसके बेटे को धर दबोचा था। अब उसके आलिशान मकान को शबीदोज कर दिया गया है। योगी के बुलडोजर ने मुन्ना यादव के घर की एक एक ईंटें बिखेर कर रख दी। और माफियाओं के खिलाफ यह एक्शन बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो इरादा किया है वो उसे पूरा करके रहते हैं। आपको सुनवाते हैं सीएम का वो बयान। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां मुख्तार के करीबी पर अवैध अस्पताल को बाबा ने बुलडोजर से ढहा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मुख्तार का करीबी था, जिस पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। और ये जो अवैध निर्माण किया गया था उसको एलडीए ने, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहां पर बुलडोजर चलवाया और कुछ ही मिनटों में इस पूरी जो इमारत को आप देख रहे हैं वो धराशायी कर दिया गया। कार्रवाई करने से पहले पूरे अस्पताल को खाली करवा लिया गया था। उसके बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल को योगी के बुलडोजर ने चंद मिनट में ही नस्तनाबूद कर दिया। मुख्तार की तरह ही माफिया अतीक के अंत के बाद उसके करीबियों के काले साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। अब उसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर दौड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा भी आरोपी है और आरोप है कि पूरा मुफ्ती के सलाहपुर के वक्फ बोर्ड की 7 बीघा जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाइयों ने कब्जा कर लिया। ऐसे में पुलिस ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर मकान के बाहर ढोल बजाकर चेतावनी जारी कर दी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। और अब कहा जा रहा है कि इस मुनादी के बाद, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मुनादी के बाद अब इस आलीशान मकान को भी ध्वस्त करने की तैयारी है। देखिए किस तरह से आज यहां पर मुनादी करवाई गई पुलिस के द्वारा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और प्रदेश में माफियाओं और उससे जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनका सफाया किया जा रहा है। साथ ही अवैध तरीके से बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतों पर सरकारी बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है और उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो क्या बाकी प्रदेशों में, देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए? एक
बात तो साफ है कि योगी मॉडल बाकी प्रदेशों ने अपनाया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो नॉन बीजेपी की सरकार हो। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार एक्शन लेती है, सीएम योगी एक्शन लेते हैं, क्या सिर्फ यही मॉडल कारगर है? हमने इस बारे में पोल कराया, आइए जल्दी से देखते हैं। #इंडिया बोल रहा है